अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। हम बिस्तरी करते हुए ये चार काम करना बिल्कुल नाजायज और हराम है, बल्कि बाज ऐसे काम हैं जिन पर अल्लाह ताला की बहुत सख्त लानत आई है। अब वो काम क्या है, वो आज के इस वीडियो के जरिए से हम आपको तफसील से बतलाने वाले हैं। बस आपसे दरखास्त ये है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो देखिए, अगरचे ये मसाइल तहजीब के खिलाफ है, लेकिन आजकल सोशल मीडिया के जरिए से, पोर्न वीडियो के जरिए से हमारे मुआशरे के अंदर खास तौर पर नौजवान ऐसी ऐसी फहश फिल्में देखकर वो तमाम चीजें हम बिस्तरी के वक्त करते हैं जिनकी वजह से हराम काम हमारे मुआशरे में हो रहे हैं। शरीयत ने उनको नाजायज कहा है। तो सबसे पहला काम जो हम बिस्तरी के वक्त बिल्कुल नाजायज और हराम है, वो है बीवी के पीछे की शर्मगाह से हम बिस्तर होना। ये बिल्कुल नाजायज और हराम है, बल्कि अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा इस हदीस के रावी हैं, मलऊनुन मन अता इम्राअतहु फी दुबुरिहा, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ऐसे शख्स पर लानत की गई है, ऐसे शख्स पर अल्लाह ताला की फिटकार है, ऐसा शख्स बर्बाद हो जाए जो अपनी बीवी को पीछे की शर्मगाह से हम बिस्तरी करता है। यानी खास रास्ते को छोड़कर, बीवी की अगली शर्मगाह को छोड़कर पीछे के रास्ते से अगर कोई शख्स हम बिस्तरी करता है तो वो शख्स अल्लाह ताला की लानत का मुस्तहिक है। तो लिहाजा इस मसले को अच्छी तरीके से याद रख लें कि बीवी से पीछे की शर्मगाह से हम बिस्तर होना ये सिर्फ नाजायज और हराम ही नहीं, बल्कि ये काम करने वाला अल्लाह ताला की लानत का मुस्तहिक होता है, अल्लाह ताला की दुनिया ही के अंदर सजा का मुस्तहिक होता है। अब दूसरी जो हरकत है जिसको नाजायज और हराम करार दिया है बल्कि लानत का मुस्तहिक करार दिया है, वो है हैज की हालत में। जब बीवी नापाकी के अय्याम से गुजर रही हो, जब बीवी एमसी की हालत में हो, उस वक्त हैज की हालत में बीवी से हम बिस्तर होना ये बिल्कुल नाजायज और हराम है। बास डॉक्टर भी जब किसी को बच्चा नहीं होता है तो वो कहते हैं कि तुम नापाकी की हालत में हम बिस्तर हो, और इसी तरीके से बाज मर्द भी हमें ये बतलाते हैं कि जब हमारी शादी हुई तो हमारी बीवी नापाकी की हालत में थी, नापाकी के अय्याम चल रहे थे और उसी हालत में हम बिस्तरी कर ली। तो याद रखिए, कुरान करीम साफ अल्फाज में ये फरमाता है, यसअलूनका अनिल महीज़ कुल हुवा अज़ा फ़अतज़िलुन निसाअ फ़िल महीज़, के हैज के दिनों में तुम अपनी बीवियों से दूर रहो, यानी तुम उनसे हम बिस्तरी ना करो। तो लिहाजा हैज की हालत में बीवी से हम बिस्तर होना ये बिल्कुल नाजायज और हराम है। इसी तरीके से हम बिस्तरी में जो तीसरा काम हराम है वो है ओरल सेक्स। यानी ओरल सेक्स हमें बोलने की जरूरत नहीं है, इतनी बेहयाई होती है कि मर्द अपनी शर्मगाह को अपनी बीवी के मुंह में देता है या मर्द अपनी बीवी की शर्मगाह को अपने मुंह में लेता है, तो ये बिल्कुल नाजायज और हराम है। फहश फिल्में आम होने की वजह से, फहश फिल्में देखने की वजह से ये तमाम चीजें हमारे नौजवानों के अंदर दाखिल हो रही है, शादीशुदा जोड़ों के अंदर ये चीजें दाखिल हो रही है। तो लिहाजा हम बिस्तरी में ये काम भी बिल्कुल नाजायज और हराम है। हम इस मसले को भी अच्छी तरीके से याद रख लें। इसी तरीके से चौथा काम जब हम बिस्तरी करते हुए जो बिल्कुल नाजायज और हराम है वो ये है कि आजकल नौजवान जोड़े, खास तौर पर शादीशुदा जिनकी नई नई शादी होती है या पुरानी शादी वाले भी ये काम करते हैं कि नंगी फिल्में, पोर्न फिल्में वो लगा लेते हैं और हूबहू जैसा वो देखते हैं सेम अपनी असल जिंदगी में वो करते हैं। तो याद रखिए, इस तरीके से फहश फिल्में देखते हुए फहश चीजें अपने अंदर दाखिल करना और यही अपनी बीवी के साथ करना या बीवी का रजामंद होना इन चीजों पर, यह बिल्कुल नाजायज और हराम है। हम इस मसले को भी अच्छी तरीके से याद रख लें। ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो हम बिस्तरी करते हुए, जबकि हम बिस्तरी करना ये बिल्कुल जायज है, जायज तरीके से हम बिस्तरी करना कारे सवाब है, सवाब का काम है, इबादत है। लेकिन अगर ये हरकतें अगर हम करते हैं, ये चार काम अगर हम बिस्तरी करते हुए अगर हम करते हैं तो यकीनन हम गुनहगार होंगे और अल्लाह की लानत के मुस्तहिक होंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी का जरिया बनेंगे। तो लिहाजा हमें ये काम जो शरीयत ने नहीं बतलाए हैं, बल्कि मॉडर्न जमाने से, वेस्टर्न कल्चर के जरिए से अगर हमने ये चीजें सीखी है तो अल्लाह के लिए हम बाज आ जाएं, वरना हम बिस्तरी हमारे लिए ये मूजिब लानत होगी, बल्कि ये तमाम असरात हमारी औलाद पर भी पड़ेंगे। तो लिहाजा हमें इन चीजों को अच्छी तरीके से याद रखना है और इनका बहुत ख्याल रखना है। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के जरिए से आप इन तमाम मसाइल को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और ये जो तमाम तफसील हमने आपके सामने पेश की है ये मुख्तलिफ किताबों से, मुख्तलिफ दारुल इफ्ताओं से लेकर हमने आपके सामने पेश की है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को दूसरों के पास जरूर शेयर करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।